राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश में आप सभी नागरिक बंधुओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो कि विगत 10 वर्षों से सुहागपुर नगर में जन कल्याण का, लोक कल्याण का ये कार्य, भोजन कराने का, गरीबों, बेबस, बेसहारा, लाचार लोगों को भोजन कराने का कार्य आप सभी नगरवासियों एवं ग्रामवासियों के सहयोग से कर रही है। और इस संस्था में निस्वार्थ भाव से, यहाँ पर किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, किसी को यहाँ पर कोई वेतन नहीं दिया जाता, किसी को कोई सेवा, यहाँ पर केवल निस्वार्थ भाव से नर सेवा, नारायण सेवा की जाती है। ये कल्प वृक्ष आज से विगत 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर स्थापित किया गया और आप सभी ग्रामीण बंधुओं, नागरिक बंधुओं, नगर के जो हमसे जो जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे विदेशों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी के सहयोग से आपके द्वारा जो भी अन्न, जो भी धन राशि हमें प्रदान की जाती है, उस धनराशि के द्वारा इन गरीबों को भोजन कराने का कार्य किया जाता है। बरसात के दिनों में छाते की व्यवस्था आप सभी नगरवासियों के सहयोग से इन गरीबों के लिए की जाती है। ठंड के दिनों में गर्म वस्त्रों की व्यवस्था आप सभी के द्वारा यहाँ पर की जाती है। मित्रों, हम आपको बता दें कि जिस समय ये राम रहीम रोटी बैंक का कार्य प्रारंभ किया गया तो हमारे यहाँ के 2-4 लोगों ने मिलकर के, कोई दंपत्ति जो बाहर के थे तो वे भूखे थे, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें भोजन करना है। तो हमारे यहाँ के एक भाई प्रेम विश्वकर्मा जी, हमारे अब्दुल जमील खान पार्षद जी, अंतिम कुशवाहा जी और हमारे बड़े भैया विमल तिवारी जी, ये लोग उस समय यहाँ पर बैठे हुए थे और इन्होंने विचार किया क्यों ना हम सुहागपुर में एक राम रहीम रोटी बैंक की हम स्थापना करें और उन जो दंपत्ति थे उनको अपने घरों से ला करके इन्होंने यहाँ पर भोजन कराया। ये हम आपको 10 वर्ष पहले की घटना आपको अवगत करा रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग और भी थे यहाँ पर 2-4, तो उनको भी भोजन कराया। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे 8-10 लोग हैं, अपन ऐसा करते हैं कि घरों घर जाके 2-2, 4-4 रोटी अपन इकट्ठा करेंगे और इस कार्य को हम और इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा इन लोगों के द्वारा किया गया। तो 15-20 दिन ऐसा चला, लेकिन फिर कुछ लोगों का क्या है कि सभी का मन एक समय एक सा नहीं रहता। कुछ दिन तक तो उन्होंने दिया और सभी लोगों के यहाँ से एकत्रित किया। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि एक कलेक्शन किया, कलेक्शन करके इन्होंने चलाया। तो ऐसे लगभग 1 वर्ष तक ऐसा चला। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब आप इसे आगे कैसे चलाओगे। तो जो कुछ लोग जुड़े हुए थे वो इसमें से कट गए, लेकिन जो वाकई में जिनको मानव सेवा करना था वो लोग आज भी इससे जुड़े हुए हैं, पुराने लोग। तो ये जो सिलसिला है राम रहीम रोटी बैंक का, ये चलता रहा और आज स्थिति ये है कि बीच बीच में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी यहाँ पर आकर के हमें धमकाया गया, डराया गया कि आप इस कार्य को बंद करें और कई प्रकार के षड्यंत्र किए गए। लेकिन उस परमपिता परमात्मा की कृपा ये रही कि हम पीछे नहीं हटे, परमात्मा ने साथ दिया, लोग हमसे जुड़ते रहे और आगे चल कर के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हमने। आज वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो हमारी सुहागपुर तहसील का सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें लगभग 800 लोग जुड़े हुए हैं। और आप जैसे दानदाता, दानवीरों के सहयोग से ये संस्था जो है दिन प्रतिदिन नया रूप लेते जा रही है। अब आगे क्या हुआ कि लोग हमसे जुड़ते गए, किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, कोई अंत्येष्टि का कार्यक्रम हो, पुण्यतिथि हो, विवाह की वर्षगांठ हो, किसी के बेटे बेटी का जन्मदिन हो, तो ऐसे अवसर पर लोग हमसे आते रहे, जुड़ते गए। आज 10 वर्ष पूरे बीत गए,
लेकिन ये कल्प वृक्ष दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोग यहाँ आकर पूछते हैं भैया आप हमें ये बताइए कोई सहयोग की आवश्यकता। लोग पैसे देते हैं लेकिन हम कह देते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए। आपने पूछ लिया, आपने इन गरीबों की सुध ली, आपको जो करना है आप किराने की सामग्री दिला दीजिए, जो लगता है वही लेंगे, उसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं लेंगे। तो ये संस्था, ये कार्य ये चल रहा है और यहाँ पर बिना किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, बिना पद के ही पद रहे हैं। जिस संस्था में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष रहते हैं उस संस्था में मनमुटाव आ जाता है और वो संस्था ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती। इन सब गरीबों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपको भी प्राप्त होता है और ये प्रकल्प इस प्रकार से चल रहा है। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। अर्जुन ने कहा प्रभु आप क्या कह रहे हो? बोले अर्जुन, बोले नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये जिसे शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, जल भी जिसे गीला नहीं कर सकता, हवा जिसका रास्ता नहीं रोक सकती, ये जीवात्मा अमर है। ये शरीर मर जाएगा और रह जाएगा क्या? केवल व्यक्ति का नाम। नाम कभी किसी का नहीं मरता। शरीर छोड़ देगा, जीवात्मा चली जाएगी, अमर है वो, लेकिन उसका नाम नहीं मरता। तो आपके पास यदि ईश्वर ने आपको धन दिया है तो आप अपने धन का सदुपयोग कीजिए, गरीबों की सेवा में लगाइए। मित्रों, हम आपको बता दें कि आज हमारी राम रहीम रोटी बैंक में आप श्री पधारे हैं। आप श्री जसमन सिंह जी ठाकुर ग्राम सौसार खेड़ा के निवासी हैं और आपके पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री भोलाराम जी ठाकुर की द्वितीय पुण्यतिथि है। द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर आप श्री यहाँ पर पधारे हैं और आप यहाँ पर इन गरीबों, इन बेबस बेसहारा लोगों के लिए आप देख सकते हैं स्वादिष्ट पकवान लेकर के आप श्री यहाँ पर पधारे हैं। आपने इन गरीबों की सेवा की, भगवान आपकी सेवा करे। आप आरपीएफ में आप सर्विस करते, आप अभी भोपाल में आरपीएफ में हैं। आपने इन गरीबों के लिए ये जो किया है वो परमपिता परमात्मा देख रहे हैं। हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमात्मा आपके पिताजी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उत्तम लोकों की उनको प्राप्ति हो। निश्चित ही उनको उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये गरीबों की जो दुआएं हैं ना, ये सभी दुआ देते हैं, इनकी दुआ लगती है। और आप श्री यहाँ पर पधारे, आपके साथ में आपने इनको आकर के भोजन कराया स्वादिष्ट। आपके साथ में पधारे हैं भैया श्री राधे श्याम जी ठाकुर और आपके साथ अरुण ठाकुर, राहुल ठाकुर जी, सौरभ और नारायण सिंह इमने जी। आप यहाँ पर पधारे, आप श्री के द्वारा इन गरीबों को भोजन कराया गया और आपके पितृलोग आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे स्वर्ग से। आप दिनों दिन रात चौगनी उन्नति करें और भी बड़े पद पर जाएंगे आप। तो ऐसी हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। धन सबके लिए दिया है परमात्मा ने, करोड़पति लखपति लोग हैं, लेकिन इन गरीबों की सुध लेने वाले आपने सुध ली। आपके द्वारा हमें वर्ष में 2-4 बार सहयोग प्राप्त होता रहता है, हम ये भी बता दें। तो आप के द्वारा जनहित के ऐसे कार्य हमेशा किए जाएं और आने वाली पीढ़ियों को भी आप यही संदेश दें। आइए चलते हैं ऐसे दानवीरों के पास में। जी, आपका पूरा नाम? जसवंत सिंह ठाकुर। तो आप ये बताइए कि आज क्या कार्यक्रम था, आप यहाँ पर पधारे? हमारे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री भोलाराम जी ठाकुर, पूर्व सरपंच सौसार खेड़ा जी, की द्वितीय पुण्यतिथि पे हम लोगों ने अपने गांव पे भी एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था जी, जिसमें मेरे सामाजिक भाई बंधु रिश्तेदार और जी, गांव के वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ ही जी, सभी लोगों ने, हम लोग अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे सभी लोग बैठ के मिले और एक सामाजिक उत्थान पे हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, जिससे हमने सामाजिक विचार विमर्श किए जी, और सभी लोगों ने वहाँ भी
भोज तो किया। भोजन किया गया। और ये गरीबों को भी गरीबों आपने के लिए भी हमने हर साल में हम आते पुण्यतिथि ही हैं, पर बीच आते में हैं। जो भी जी हम कुछ और जी अच्छे करते हैं, कार्यक्रम जो घर में आते होते हैं। हैं उस जी समय भी हम जी आपके राम रहीम रोटी राम बैंक में राम रहीम रोटी बैंक आते भी हैं। आते हैं, जी जिसमें जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों को आप इस लायक समझते हैं, जो हम लोगों को ये मतलब भोजन कराने के लिए आप हमें इसमें शामिल हाँ, कर शामिल लेते कर हैं। लेते इसके हैं। लिए राम रहीम रोटी बैंक के सभी लोगों को जो भी इससे जुड़े हुए जी सभी धन्यवाद। भाई बंधु लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे कार्य करें और जो ईश्वर इसका मुझे भी लाभ दें और आपको भी दें, और इस प्रांगण में इस शहर का, इस देश का, इस स्टेट का सभी का कल्याण हो। हम भी यही चाहते हैं कि ईश्वर ऐसे अच्छे कार्य के लिए आप लोगों को और प्रोत्साहित करें। मैं धन्यवाद आप करता ये हूं। बताइए जी, कि आपको राम रहीम रोटी बैंक में आकर कैसा लगा? मैं जीवन के जो एक अच्छी अनुभूतियों में से एक है, जो मेरे जीवन के कुछ अच्छे जी पल हैं, वो मैं यहाँ आके उस शांति को अनुभूति करता हूँ, जिससे मैं अ, आगे। जी, जनता जनार्दन से आप क्या कहना चाहते हैं राम रहीम रोटी बैंक के सहयोग जनता के बारे में? जनार्दन से तो मेरा निवेदन यही सहयोग है के कि बारे में जो हो सके आप लोगों को, ये तो एक मतलब सामाजिक सामाजिक संस्था। कार्य है, हाँ और इसके लिए कहीं भी इस तरीके किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, किसी की मदद करना, ये बहुत पुण्य बड़ा का। पुण्य का कार्य है। ईश्वर इसकी अनुभूति आपको हर समय कराता है। मैं भोगा हूँ, मुझे ये चीज़ जी महसूस की है जी कि पिछली साल एक वाकया हुआ था मेरे जी साथ कि जी मैं बताइए। पिछली पुण्यतिथि पे आ रहा था जी कि मैं अपनी गाड़ी से, हम लोग निकले, भाईजान से, जमील भाई से हमारी बात हुई, तो ये हमें बोले कि भैया आप थोड़ा लेट हो गए। तो मैंने कहा भाईजान लेट नहीं, ईश्वर की मर्जी है, लेट नहीं हुए, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, कुछ ऐसी घटना हुई मेरे साथ। तो गाड़ी का हमारा एक एक्सल टूटा, जो जिससे मैं पेट्रोल पंप पे जी खड़े जी होके हम जी पेट्रोल डलवा रहे हैं, नहीं, उसके कुछ नहीं करेंगे। तुरंत बाद ही वो जी जस्ट जी आगे हम गए और वो घटना घटी कि जिससे कि हमारी गाड़ी का एक्सल टूट गया और गाड़ी वहीं स्टेबल हो गई। जी तो वो वाकया हमें था कि ईश्वर न करे हम रास्ते में कहीं हाई स्पीड में रहे होते, जी उस समय वो वाकया होता, तो वो मेरे जीवन का एक इतना मतलब सोचने वाला पल था कि वाकई में ईश्वर वहाँ है। हम है। अगर कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे थे जी तो उसका परिणाम अदृश्य होता है, जो हम नहीं समझ पाते, और वो हमें दृश्य दिखा, जो दृष्टि मेरी दे। अपनी एक हाँ इस चीज़ से जुड़े हुए जी पलों के कारण मुझे महसूस हुआ। तो मैं तो शायद सभी को यही बोलूँगा कि ऐसा होता है कि ईश्वर, आप अच्छा काम करेंगे तो आपके कुछ कष्टों को ईश्वर शायद साइड में करके आपको उस जी बचा कष्टों से लेते हैं, निकाल के बचा लेते हैं। और अच्छी जगह पहुँचाएंगे आपको। ये मेरा अपना मानना है। अनुभव बाकी सभी बहुत को ही अच्छा धन्यवाद। संदेश हमारे ठाकुर साहब जी के द्वारा, भैया के द्वारा दिया गया, भोला राम जी ठाकुर जी के द्वारा, कि हम यदि किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा हमें बुराइयों से बचा लेते हैं। तो ऐसे ही जनहित के कार्य आपके द्वारा किए जाएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारती।